वंदे मातरम के 150 वर्ष। भारत की आत्मा को समर्पित यह पहल वंदे मातरम के अमर संदेश और उसके ऐतिहासिक महत्व का उत्सव है। यह केवल एक गीत नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम का वह स्वर था जिसने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा। हमारे इस लघु चित्र के माध्यम से हम उन अनसुने वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने न केवल विदेशी शासन बल्कि सामाजिक बंधनों और अन्याय के विरुद्ध भी संघर्ष किया। सच्ची स्वतंत्रता के उस स्वप्न के लिए जो आज हमारे गणतंत्र की नींव है। मैं आबा का चौका उलाल की रानी हूँ। तुलु सेना के साथ मिलकर 40 साल तक 4 बार पोर्चुगल सेना को हराया और मेरे मातृभूमि को उससे बचाया। मैं वेलु नचियार, मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गोरिल्ला युद्ध करके मेरे मातृभूमि को बचाया है। मुझे तमिल की डाकू रानी भी बोला जाता है। आदाब, मैं हूँ अवध की आखिरी रानी बेगम हजरत। I fought for the freedom of India with warriors like Rani Lakshmi Bai and Nana Sahib. Since I was a war strategist, I could save my fort in Lucknow from the British occupation. The Women's Army of India was trained by me. सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, जय हिंद। मैं सावित्रीबाई फुले। पहले मैं अनपढ़ थी, लेकिन मेरे पति ज्योतिबा जी ने मुझे पढ़ाया, लिखाया और स्त्री शिक्षा की नींव रखी। ब्रिटिशों की गुलामी सिर्फ 100 साल की थी, लेकिन हमारा भारत देश रूढ़ी परंपरा की बंधन में पिछले हजारों साल से जकड़ा था। उसको मुक्त करना ही मेरा धर्म था। इसलिए हम दोनों ने सत्य सेवक समाज की स्थापना की, जो हमें जाके प्रगति का रास्ता दिखाए। I am Dr. Anandi Bai, the first woman physician of India. At the age of 14, I lost my child, which motivated to pursue my medical education at University of Pennsylvania, United States of America. I returned as a full-fledged physician in 1986 to serve my countrywomen. This has also motivated the next generation to pursue their medical career. मैं ढीका जी कामा, मैंने सबसे पहली बार भारत का झंडा रचाया और उसको विदेश में पहली बार फहराया पूरे विश्व के सामने। मैंने अंत तक जीवन के भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया। मैंने हमेशा महिलाओं के अधिकारों की बात कही और उसके लिए लड़ती रही। मेरा हमेशा कहना था, इंडिया शुड बी फ्री, इंडिया शुड बी रिपब्लिक, इंडिया शुड बी यूनाइटेड। भारत माता की जय। जय हिंद। मैं कमला देवी चट्टोपाध्याय। 1926 में जब महिलाओं को चुनाव की अनुमति नहीं थी, तो मेरे ही प्रयत्न थे जिससे महिलाओं को चुनाव का रास्ता खुल गया। आगे जाके मैंने गांधी जी को मनाया कि महिलाओं को सत्याग्रह में शामिल किया जाए, और आगे जाके मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो आज NSG कहलाता है, उसकी स्थापना की। I am Dr. Muthu Lakshmi Reddy. I am the first women house surgeon and first women legislator in British India. I fought for equality and best medical facilities in free India. I founded Adyar Cancer Center. Vande Mataram. मैं शैला बालादास उड़ीसा से। मुझे लगता है कि आज़ादी सबके लिए एक बराबर है, वैसे ही एजुकेशन सबके लिए एक बराबर है। सबको बराबर से एजुकेशन मिलना चाहिए। इसीलिए मैंने उड़ीसा में सबसे पहला वुमेन्स कॉलेज शुरू करवाया, और मैं चाहती थी कि विधवा स्त्री है उनको भी एक कोई प्रेरणा मिले। उनको समझाना चाहती थी कि घर से बाहर भी एक दुनिया है, सब अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ। इन शॉर्ट मेरा ये मानना था कि सबको शिक्षण एक बराबर से मिलना चाहिए, सब अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, और ये प्रयास मैंने करती रही। जय हिंद। मैं प्रीतिलता वडेदार। 1932 में चितगांव के शस्त्रागार में मैंने हमला किया और उसमें मैं शहीद हो गई। साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका है, और मैं जेठी सिपाही मलानी सभी सिंधी भाइयों से अनुरोध करती हूँ कि जागो, उठ खड़े हो और अंग्रेजों को इस पवित्र भूमि से हम खदेड़ बाहर करें। सभी मेरे साथ बोलिए, वंदे मातरम, जय हिंद। I'm Rani Gaidinliyo. I'm a Naga freedom fighter and I fought against British. जिस जश्न आज़ादी में महिलाओं को इक्वल स्पेस न मिले, वो आज़ादी का रंग फीका है। मैं हंसा मेहता गुजरात से, नमस्कार।
In 1947, I changed the Universal Declaration of Human Rights. मुझे लगता है सबको एक समान भाव मिलना चाहिए, समान हक मिलना चाहिए। जय हिंद, नमस्कार। मैं मालती बाई कर्वे। मेरा पति का नाम रघुनाथ जी कर्वे। वो एक गणितज्ञ थे, लेकिन उनका लक्ष्य था कि लोगों तक कुटुंब नियोजन और यौन शिक्षा का महत्व पहुंचा दे। वो एक खुद पत्रिका चलाते थे, इसीलिए इस मुद्दा को अटल रखने के लिए हम लोगों ने संतान होने नहीं दिया। भारतवर्ष को संतान नियमन का शब्द हमने ही दिया था। मैं मतांगिनी हजरा, लोग मुझे प्यार से बूढ़ी गांधी भी बुलाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में ब्रिटिशों ने मेरे ऊपर गोलियों की बरछाव की। मैं खून से लथपथ हुई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, झंडा नीचे गिरने नहीं दिया। जय हिंद। मैं मेजर लक्ष्मी सहगल, मैंने आज़ाद हिंद फौज की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सेगमेंट का हिस्सा बनकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। हमने हमेशा महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया और कभी भी उसूलों के साथ समझौता नहीं किया। जय हिंद। I am Sarojini Naidu, known as the Nightingale of India. My goal was to inspire freedom fight in India through my speeches and poems. I became the first women governor in free India. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sufalam, Malayaj Shikalam, Sasya Shamalam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram। मैं सुचिता कृपलानी और भारत के कई राज्यों से मेरा संबंध रहा। जहां मेरा जन्म अंबाला में मजूमदार परिवार में हुआ, वहीं पिता के स्वतंत्रता सेनानी होने की वजह से मुझे गांधी जी और आचार्य कृपलानी जैसे बड़े स्वतंत्रता सेनानियों के साथ काम करने का मौका मिला और हमने आज़ादी के आंदोलन में, भारत छोड़ आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आज़ादी मिलने के बाद हमने विस्थापित भारतीयों को दोबारा स्थापित करने में अपना योगदान दिया और यही नहीं, मुझे भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव भी प्राप्त। Namaste. Let me introduce myself. My name is Saraswati Rajamani, who entered the world of spying as part of Indian National Army by Netaji Subhash Chandra Bose. In fact, I was the youngest woman spy of India. I also had an opportunity to serve the cause by donating all my jewelry to Netaji's army. I was the daughter of a mine owner in Rango and hence I could afford to do so. The name Saraswati was bestowed upon me by Netaji himself. He said, Lakshmi or wealth will come and go, but Saraswati or wisdom shall remain. I disguised myself as a boy and worked in an office where I overheard a plot to assassinate Netaji. I rushed to him and related verbatim whatever I had heard. This gave him an opportunity to plot his escape and thus I saved his life. In another instance, I dressed myself as a dancer to say and entered the prison to save my fellow freedom fighter. Inspired by my success and dedication, Netaji awarded me a special medal. Jai Hind. Attention, attention. This is Voice of Goa, radio station 42.05. I am Libya Lobo Sardesai. मेरे हस्बैंड वामन सरदेसाई के साथ में मैंने गोवा के बॉर्डर पे घने जंगलों में रेडियो स्टेशन चलाया। जब गोवा लिबरेट हुआ तो तिरंगे के सामने मुझे जनरल चौधरी ने प्लेन में बिठा के पूरा गोवा घुमाया और मैंने गोवा में पूरे फ्री गोवा के पत्रक बांटे। धन्यवाद। जय हिंद।